दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है उसकी आखिरी कॉल, यही है हमारी कहानी आज की। चलते हैं हमारे पॉडकास्ट की तरफ। मोबाइल पर बड़ी देर से घंटी बज रही है, जिसे सुनकर भी मेरा उसे उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा बदन बुखार से तप रहा है। 2 दिन से ऑफिस नहीं गया। बड़ी हिम्मत करके उस नंबर को दोबारा कॉल करता हूँ। उधर से आवाज आती है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कितनी बार मैंने कॉल किया? श्याम बड़ी धीमी आवाज में, मैं बुखार से तप रहा हूँ, 2 दिन से ऑफिस नहीं गया। वैसे आप कौन बोल रही हैं? फोन की उस तरफ से, अच्छा ऐसी बात है, मेरी छोड़ो, अपनी दोस्त की फिक्र करो। अरे आपको बताना है, आपकी वो दोस्त कुसुम है ना? मैंने धीमी आवाज में पूछा। क्यों, क्या हुआ उसे? फोन के उस तरफ से, उसके पति का देहांत हो गया, बड़ी ही बुरी हालत से गुजर रही है। आपने एक बार बताया था कि वह आपकी बड़ी खास दोस्त है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल तो बेचारी का बहुत बुरा हाल है, अपने बच्चों को पालने के लिए गलत तरीके से पैसे कमा रही है। मैंने अपना गला साफ करते हुए थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोला, क्या बोल रही हो? उस तरफ से, अरे वही शरीर बेचने वाला। मैंने उससे कहा, क्यों, उसके परिवार में कोई और नहीं है क्या जो उसकी मदद कर दे? अरे नहीं, फोन के उस तरफ से, सास ससुर पति के भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। बेचारी दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाती? ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, कौन काम देगा? आपने एक बार बताया भी था कि उसे आपने पढ़ाने की कोशिश की, पर उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। उसे तो गाना बजाना पसंद था। श्याम, क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकती हैं? और आप यह सब मुझे क्यों बता रही हो? आपको ही उसकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए थी। उस तरफ से, ना बाबा ना, मैं इतनी मदद कहाँ से कर सकती हूँ, मेरे पास कोई टकसाल थोड़ी ना खुला है। मैंने कहा, अगर उसका नंबर है तो मुझे भेज दो, पर उसने फोन काट दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, कुसुम मेरी सखी, आंखों के सामने मेरी पड़ोस में रहने वाली उस मित्र का चेहरा याद आ गया। हम दोनों बचपन में साथ ही खेला करते थे। उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वह अपनी माँ का कहना भी नहीं मानती, बस उसे गाना गाने और गुनगुनाने का बड़ा शौक था। उसके पिता के चले जाने के बाद माँ ने जैसे तैसे करके उसे 10वीं तक पढ़ाया। उसके बाद उसका विवाह रचा दिया। मैंने मना भी किया, आंटी चाची आप इतनी जल्दी इसकी शादी क्यों रचा रही हैं? पर उन्होंने कहा, अब मुझसे नहीं होता कि मैं इसके लिए रोटी और इसकी जवानी को संभाल सकूं, क्योंकि कुसुम बहुत ही खूबसूरत। कुसुम को देखकर कई बार मेरा मन करता कि मैं उसकी माँ यानी चाची से कह दूं कि थोड़ा इंतजार करो, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, पर मुझ में इतना कहने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर सच कह देता तो शायद उसकी माँ यानी चाची मुझे घर के भीतर भी ना आने देती। कुसुम सब कुछ समझती थी और अक्सर मुझे मजाक में छेड़ते हुए कहती, आप कभी मुंह खोलकर कुछ कहेंगे नहीं तो मैं मिलने वाली नहीं हूं। मैं ऐसा मुंह बनाता जैसे मैं उसकी बात को समझता ही नहीं। मैं फिर से अपनी उसी मित्र को फोन लगाया जिन्होंने मुझे कॉल किया था। मुझे अब उसका नाम भी ठीक से याद नहीं। मैंने उनसे कहा, आपका नाम नहीं याद आ रहा और आपने फोन क्यों काट दिया? मैंने आपको उसका नंबर मांगा था, आपने दिया क्यों नहीं? आप मुझे कुसुम का नंबर लेकर आइए और मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। उस तरफ से, मेरे नाम की याद ही नहीं है तो छोड़ दो। जब कुसुम के पास आए थे तो मैंने ही आपको उसका घर बताया था। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, ला दूंगी, पर मेरा उसके पास जाने का मन नहीं करता। आप उसके खास मित्र हैं, इसीलिए फोन करके बताया। आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कोई उसकी मदद कर दूंगी। वह तो जो मैं बता रही हूं ना, आसपास के लोग तो उससे बहुत नफरत करते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे उससे दूर रहने को कहते हैं। मैंने कहा, नहीं, आपको मदद करना नहीं है, बस आपको मुझे उसका नंबर भेज दो। थोड़ी देर में हमारी इन जान पहचान वाली ने कुसुम का नंबर भेज दिया। मैंने कुसुम को एक मैसेज लिखते हुए उसे उस नंबर पर गूगल पे से कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए और हिदायत भी दी कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अपना घर का एड्रेस भेजो।
और अभी जो कुछ भी कर रही हो वो करना बंद कर दो। कुसुम ने मुझे कुछ ही देर में मिस्ड कॉल दी और मैंने कुसुम को कॉल किया। कुसुम उधर से सुरीली सी आवाज में, कैसे हैं श्याम बाबू, बड़े दिनों बाद आपको हमारी याद आई। मैंने डांटते हुए, कुसुम मैंने सुना है कि तुम गलत ढंग से पैसे कमा रही हो। शरीर बेचकर पैसे कमाने की क्या जरूरत है? तुम इतना सुरीला गाती हो, गाने का कार्यक्रम क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं सिखाती बच्चों को? कहीं टीचर बन जाती, संगीत सिखाती, गाना सिखाती। कुसुम ने हंसते हुए कहा, अच्छा आप तो मुझे लता मंगेशकर समझने लगे। यहाँ इस हुनर का कोई नहीं, जिस्म के सभी दीवाने हैं। आवाज को कौन पूछता है? श्याम, अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम इन हालात से गुजर रही हो? कुसुम ने कहा, आपकी पत्नी को मैंने नंबर ढूंढकर कई बार कॉल किया, शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। जब मेरे पति का देहांत हुआ था, बड़ी मुश्किल हालात में थी, आपसे थोड़ी मदद मांगी थी क्योंकि आपका ही नाम पता मेरे पास था। माँ के गुजर जाने के बाद जब आप आए थे तभी आप दे गए थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आऊंगा, तब तक तुम यह काम नहीं करोगी। मैंने फोन रख दिया और अपनी पत्नी गायत्री को आवाज दी, गायत्री क्या हुआ श्याम, क्यों बुला रहे हो? 2 दिन से तो बुखार में तप रहे थे, तब एक बार भी मुंह नहीं खुला, आज बुला बुला करके मुझे आवाज दे रहे हो। क्या हुआ, लगता तबीयत ठीक हो गई? अब देखो कैसे आवाज निकल रही है। आज इतनी देर किससे बतिया रहे हो? गायत्री ने ये सब बातें जब श्याम से कही, श्याम को गुस्सा आ गया। श्याम, मुझे पता है कुसुम ने तुमको कॉल किया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें बताया क्यों नहीं? उसके पति की मृत्यु हो गई। गायत्री, हाँ तो क्या मैं अपना पति भेज दूं? श्याम, गायत्री कैसी बात करती हो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। गायत्री, हाँ, सारे संसार का ठेका तुमने ही तो ले लिया है, तुमने ही ले रखा है। हर एक की मदद करने पहुंच जाते हैं हम लोग, कोई धन्ना सेठ नहीं है। एक मामूली से क्लर्क हो, कितना कमाते हो मैं अच्छे से जानती हूँ, कैसे घर का गुजारा करती हूँ। तुम कहो तो मैं भी बहुत इस तरह का काम पर लग जाऊं। श्याम, कैसी बात कर रही हो, भगवान न करे ऐसा किसी को भी करना पड़े। अगर जरूरत पड़ने पर अपनों के काम न आए तो ये पैसे किस काम के? गायत्री, हाँ, बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, जरा उससे रुपए तोड़कर थोड़ा मुझे दे दीजिए और थोड़ा अपनी उस कुसुम को दे आइएगा। श्याम, मैं तो उसे ऑलरेडी पैसे भेज चुका। गायत्री, अच्छा, यानी इस हफ्ते में हमें कंजूसी करनी पड़ेगी। श्याम, मैं ठीक होते ही कलकत्ता जा रहा हूँ, अब वहां जाकर ही क्या करूं, उसे यहाँ ले आऊंगा। गायत्री, यानी कि मेरी सौतन मेरे सर पर लाकर बैठा दोगे? श्याम, वो तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हारी बहन है, मेरी सिर्फ मित्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। गायत्री, ये बातें बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा दिल कुसुम पर आया हुआ था। वो तो मेरी माँ अगर रिश्ता लेकर न आती तो तुम खुशी से उससे शादी कर लेते। ये बात तुमने मुझे बताई थी। श्याम, बेकार की बातें मत करो, ये 2 बच्चे हमारे और तुम्हारे प्यार की निशानी है। अरे प्यार गया तेल लेने, गायत्री गुस्से से बोलती, बीमार हो खाना खाओ, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। श्याम मन ही मन सोचता है, अब इससे बहस करके अपना समय और जाया नहीं कर सकता और हिम्मत जुटाकर अपने कपड़े बदलता है, डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने को खाता है, दवाई खाकर ऑनलाइन अपनी बस की या ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए देखने लगता है। अगले दिन कलकत्ता के लिए रवाना हो जाता है। कुसुम को लाकर अपने संगीतकार दोस्त से मिला देता है और कुसुम से कहता है कि अभी कुछ दिन तुम इनके यहाँ ही फ्री में गाना गाओगी, हमारे साथ ही रहोगी। उसके बाद तुम्हारे लिए मैंने एक घर दिख रखा है, जब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा तब तुम्हें वहां शिफ्ट करा देंगे। गायत्री मुंह चिढ़ाती है। श्याम के आगे गायत्री की एक नहीं चलती। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। कुसुम कोलकाता में रेडियो स्टेशन पर गाना गाती है, उसके दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। श्याम उस दिन अपने दोस्त को कॉल करते हैं जिन्होंने श्याम को कुसुम के बारे में बताया था। श्याम को, नमस्कार, कैसी हैं आप? उधर से आवाज आती है। कौन? मैं श्याम बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ कहिए। श्याम, बस आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया। फोन के उस तरफ से,
किस बात का धन्यवाद श्याम? इसीलिए कि आपने मुझे कुसुम के बारे में अगर नहीं बताया होता तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाता। आज कुसुम अपने पैरों पर खड़ी है, फोन के उस तरफ से। पर जिन्होंने आपको कॉल किया था अब तो वह नहीं रही। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। श्याम, अच्छा, लेकिन मुझे तो इसी नंबर से कॉल आया था, उधर फोन से। हाँ, उन्हें तो मरे हुए बहुत समय हो गया, लेकिन श्याम, लेकिन इस डेट को मेरे पास फोन आया था। श्याम बड़े आश्चर्य से अपने उस फोन कॉल को, जिसमें उसकी उनसे बात हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करते हैं, पर कोई आवाज नहीं होती। श्याम अचंभित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर कुसुम के लिए उसे किसने कॉल किया। मेरी दोस्त जिसने उसे कॉल किया था वह तो उस डेट से बहुत पहले मर चुकी थी। वो आखिरी कॉल किसका था? किसने उसे फोन किया था? श्याम अचंभित सा सोच रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से। अगर कोई रिकॉर्डिंग करते समय कुछ आवाजों में मिस्टेक्स हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा।